दोस्तों, हिंदी वर्ण व्याकरण के अंतर्गत आज हम घोष एवं अघोष वर्णों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। 1 मिनट में किस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से घोष और अघोष वर्णों को याद करते हैं, तो आइए देखते हैं घोष और अघोष वर्ण। सबसे पहले चर्चा करते हैं अघोष वर्णों की। तो अघोष वर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा श, श, स ये वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के पहला और दूसरा क, ख प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण है च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और श, श, श ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इनमें से हा आता है वो घोष में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर टोटल मिलाकर के इन वर्णों की संख्या, कुल अघोष वर्णों की संख्या अगर पूछी जाती है, अघोष वर्ण कितने कहे जाते हैं, तो अघोष वर्णों की संख्या 13 है। इनको आइए ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि पहले दूसरे वर्ण से जगे न कोई रोष, इसीलिए विद्वत कहें इनको वर्ण अघोष। पहले दूसरे वर्ण पर मित्र लगा दो घेरा, शाखा शा को साथ मिलाकर गणनावंती 13। तो इस प्रकार से ये 13 गणना की संख्या है अघोष वर्णों की। अब देखते हैं घोष वर्ण कितने हैं। तो ये घोष वर्ण हम देखते हैं कितने हैं। तो घोष वर्णों को पढ़ लें कि घोष वर्ण हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ और सभी स्वर वर्ण ये घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और सभी स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, और उसके बाद में अंतस्थ वर्ण या, रा, ला, वा। इनकी कुल संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या है 31। और बड़ा ही आसान याद रख सकते हैं, 13, 31। एक को पीछे कर दीजिए, 3 को आगे कर दीजिए तो घोष वर्ण हो जाएंगे, और एक को आगे कर दीजिए, 3 को पीछे कर दीजिए तो अघोष वर्ण हो जाएंगे। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 और घोष वर्णों की संख्या 31। इसके बाद हम घोष वर्णों को कैसे याद रखेंगे? घोष वर्णों को याद रखने की ट्रिक है कि झंकृत करके तंत्रियां बढ़ा दे तन में जोश, तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन बनता घोष, व्यंजन बनता घोष साथ अंतस्थ स्वीकृत, मिलकर स्वर और हा करते तंत्रियों को झंकृत। तो इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। इसमें परिभाषा भी दी गई है और बताया भी गया है कौन कौन सा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद घोष एवं अघोष वर्ण में अंतर देखते हैं कि घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में ऐसी झंकृति नहीं होती है। घोष में केवल नाद का ही उपयोग होता है, अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर या, रा, ला, वा और हा ये घोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा शाखा शा अघोष वर्ण है। घोष वर्ण या सघोष, इनको सघोष भी कहा जाता है। इस कंफ्यूजन में मत पड़े कि सघोष आ गया तो क्या है, तो सघोष वर्ण भी कहा जाता है। तो आज हमने घोष और अघोष वर्णों के बारे में पढ़ा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको रुचिकर लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की अपडेट प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.